का ये भी कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर रंजीत जी ने आपके ऊपर हमला किया, जो थप्पड़ मारा, तो उस समय आपकी भी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी, क्योंकि आप भी बदले में 2-4 थप्पड़ उनको जड़ देती, ताकि उनको कम से कम एहसास होता और अगली बार वो किसी पे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचती। नहीं नॉर्मल हुई है, नहीं तो पुलिस तो ऐसे लग रहा था कि गुंडागर्दी कर रही है और हम क्रिमिनल हैं और हमारे साथ जो है वो गुंडागर्दी वाला व्यवहार। तो पुलिस के सामने जो टीचर मौजूद थे उन टीचरों ने इस चीज़ को कबूल किया कि हाथ किसने छोड़ा था। और जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हैं, जहां पर अभी एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया और जातिवाद का फिर से एक घिनौना चेहरा देखने को मिला। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर एक एसएचओ और प्रिंसिपल मैडम और जो SC/ST एसोसिएशन है उसके साथ में मीटिंग होने वाली थी कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो मेरे साथ में डॉक्टर नीलम जी हैं, जो यहाँ पर जिनके साथ में जो घटना घटी थी। तो मैडम, जानना चाहूँगी कि जो 2 बजे मीटिंग थी उसमें क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या, मतलब जो क्रिमिनल टीचर डॉक्टर रंजीत कौर हैं वो तो आई ही नहीं, और विभाग की भी मीटिंग थी, क्योंकि जब वो आई नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद जो है डूटा के लोग आए, SSP साहिबा आई कि हम विभाग के लोगों से मिलना चाहते हैं। विभाग के लोग तो आए, लेकिन प्रिंसिपल भी यहाँ से चली गई और डॉक्टर रंजीत कौर को बार बार जो है कॉल किया, मतलब पुलिस की तरफ से कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो जो है अपना स्विच ऑफ करके बैठी हैं। और प्रिंसिपल जो है वो तुरंत चली गई हैं। तो 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद SSP वो खुद बोली हैं कि, और जो बातचीत हुई है बाकी टीचर्स से जो पूछताछ हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद ही बोला है कि ये पूरा निचोड़ निकल कर आ रहा है कि ये इनके अंदर एक बोलते हैं ना कि मतलब मैं हूँ तो बस सब कुछ मैं ही हूँ, और सबको जो है दबाने का प्रयास करती हैं, और उनको अपना ही सब कुछ लगता है कि बस ये इन्होंने जो बोल दिया वही सच है, आप उनके खिलाफ जो है कुछ बोल नहीं सकते हो। तो ये पूरा चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं कि जो क्रिमिनल टीचर है वो इस तरह की है। पुलिस प्रशासन का किस तरह से रोल रहा? क्योंकि कल भी आपने जब बताया हमें कि आपने मतलब पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन एक नॉर्मल सी कंप्लेंट करके और 323 की धारा लगाकर उस केस को बड़ा ही कमज़ोर बना दिया, जबकि हमें ये कहे कि एक तरह से किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और 15 लोगों के बीच में उसके गाल पर तमाचा मारना, तो वास्तव में बहुत ही मतलब निंदनीय काम है ये, जिस तरह से डॉक्टर रंजीत जी के द्वारा किया गया। तो अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हुई? अभी जब सारे लोग आ रहे थे तो इतना बुरा व्यवहार कॉलेज प्रशासन का रहा कि उन्होंने गेट ही बंद कर दिया, और पुलिस जो है, जो मीडिया के लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे कि क्या हुआ है, उनको अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। यहाँ तक कि मुझे जो है फिर बाहर बुलाया गया कि हम लोग आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बाहर निकल कर गई, लिटरली मेरे सामने जो है पुलिस वालों ने जो है उनका मोबाइल छीन लिया, और ऐसे लग रहा था कि जो मीडिया के लोग आए हैं वो क्रिमिनल हैं, और गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। और आपने जो हालात देखा होगा कि भीड़ कितनी बाहर इकट्ठा थी जो मिलना चाहती थी, लेकिन गेट बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो यहाँ के अपने टीचर हैं उन टीचर्स को भी कॉलेज के परिसर में जो है आने नहीं दिया जा रहा है, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद कुछ टीचर जो हैं वो परिसर में आ पाए हैं। तो इस तरह का व्यवहार रहा है। लेकिन जब पुलिस के जो उच्च पदाधिकारी जब आए हैं तब जाकर चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, नहीं तो पुलिस तो ऐसे लग रहा था कि गुंडागर्दी कर रही है और हम क्रिमिनल हैं और हमारे साथ जो है वो गुंडागर्दी वाला व्यवहार कर रही थी। लेकिन उच्च पदाधिकारी डॉक्टर गरिमा तिवारी जब आई हैं और उनसे मेरी बात हुई है, तब जाकर जो है पुलिस जो पुलिस महकमा है, जो एक तरह से गुंडागर्दी का काम कर रहा था, वो जो है फिर नॉर्मल हुआ है। और उन्होंने जो है सभी टीचर्स से जो उस समय उपस्थित थे, जिस समय ये घटना हुई है, उनसे उन्होंने बातचीत की है। मैडम, अभी आगे क्या होने वाला है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब ये घटना घटी आपके साथ में, क्योंकि देखिए थप्पड़ मारना बहुत ही निंदनीय है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही उस समय? मुझे लगा कि
मैं अपने आप को इतना अपमानित महसूस की कि मुझे लगा कि बस अब धरती फटे और मैं समा जाऊँ उन टीचरों के सामने। मतलब कि मुझे थप्पड़ मारा गया है, जिन टीचरों के लिए मैं खड़ी होती हूँ, जिन टीचरों की नौकरी बचाने के लिए जब बार बार एडहॉक की नौकरी पर आता है, वर्कलोड कम कर दिया जाता है, तो पहली आवाज़ उठती है वो है डॉक्टर नीलम की कि आप जो है वर्कलोड नहीं कम कर सकती हैं। आप जो SC ST रिजर्वेशन जो लागू है आप उसको तरीके से लागू करिए और किसी भी साथी को हम बाहर नहीं जाने देंगे। मुझे लगा कि जिनके लिए मैं लड़ती थी, आज उन्हीं के सामने जो है मुझे थप्पड़ मारा जा रहा है। आप सोच कर देखिए कि आप कितना अपने आप को अपमानित महसूस कर रही होंगी। और मैं अभी भी उस घटना से मैं अपने आप को अभी भी उबार नहीं पा रही हूँ। मैडम, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर रंजीत जी ने आपके ऊपर हमला किया, जो थप्पड़ मारा, तो उस समय आपकी भी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो घटना तो घट चुकी है, आप भी बदले में 2-4 थप्पड़ उनको जड़ देती, ताकि उनको कम से कम एहसास होता और अगली बार वो किसी पे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचते। नहीं मैम, फिर एक क्रिमिनल टीचर और एक एकेडमिशियन में कोई अंतर नहीं होता। मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ मैं एक एकेडमिशियन हूँ। मैं एक कवि भी हूँ, मैं एक कहानीकार भी हूँ, मैं लिखती रहती हूँ, मैं लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। जब मैं ही क्रिमिनल जैसा व्यवहार करूँगी तो हमारे उनके में अंतर क्या है? और संविधान ने ये कहीं पर भी अधिकार नहीं दिया है किसी को कि आप किसी को थप्पड़ मारें। आप किसी के साथ बहस कर सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन संविधान आपको कहीं ये नहीं कहता है कि आप किसी के ऊपर जो है वो हमला करें। और मैंने उसी कानून का जो है पालन किया है, उसी नियमों के अनुसार जो है मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहती तो कर सकती थी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन वो एक क्रिमिनल सोच थी या उनको कॉलेज प्रशासन द्वारा उकसाया गया था या क्या किया गया था, ये तो वो जाने। लेकिन उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की साजिश भी हो सकती है। नीलम जी, अक्सर हम सुबह से स्टाफ रूम में थे, आपसे जब हमने चर्चा की उसके बाद में, तो हमने कुछ लेक्चर्स को देखा वहाँ पर, जो आपस में उनकी एक डिस्कशन चल रहा था। वो ये कहती नजर आ रही थी, अरे डॉक्टर नीलम दलित है, अरे डॉक्टर नीलम दलित है, अच्छा हुआ ये घटना घटी तो हमें पता चल गया। तो ऐसे प्रोफेसर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से मतलब बाद में इन घटनाओं पर मजाक बनाते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जिस संस्था में हैं और लोगों को पता नहीं है। डॉक्टर नीलम के बारे में पूरा कॉलेज जानता है। मैं खुलकर इस बात को कहती हूँ कि मैं ये हूँ, और पूरा कॉलेज मेरी कास्ट को जानता है, पूरा कॉलेज जानता है। यहाँ तक कि टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सब जानता है इस बात को कि नीलम मैडम जो है रिजर्वेशन को लेकर बहुत एक्टिव रहती हैं, आरक्षण ख़त्म नहीं होने देती हैं। जब भी कोई रोस्टर की बात होती है कि इस यहाँ पर रोस्टर में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि नहीं, रोस्टर में प्रॉब्लम है SC ST OBC, ये जितने भी हैं, अगर पोस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सबसे पहले आवाज़ उठाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के टीचर्स को नहीं मालूम है, यहाँ के सभी टीचर्स को मालूम है कि मैं जो हूँ दलित जाति से बिलोंग करती हूँ। मैडम, तो इसके घटना में आप किस तरह की जो एक न्याय व्यवस्था है कैसे देखना चाह रहे हैं उसको? मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्रिमिनल टीचर्स को, जो क्रिमिनल मानसिकता रखता है, उसको सख्त से सख्त बर्खास्त किया जाए। उनके सारे लाभ के पद को जो है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि ऐसे टीचर जो हैं वो आज छोटी सी बात पर जब हाथ उठा सकते हैं तो वो किसी का मर्डर कर सकते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों के लिए खतरनाक है कि अगर उनकी बात नहीं कोई सुनेगा तो उनके खिलाफ वो कुछ भी कर सकती हैं। जो एडहॉक टीचर्स हैं, जो उनसे डरे हुए रहते हैं, जिसके ऊपर वो अपना पावर आजमाती हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने आज जो है पुलिस के सामने इस चीज़ को कबूल किया है कि उनका इस तरह का नेचर है, दबाव बनाने का नेचर है। तो ऐसे टीचर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कलंक है, और कलंक के साथ साथ वो घातक भी है। आज वो ऐसी घटना कर सकता है, कल वो इससे बड़ी भी कर सकता है। तो ऐसी खतरनाक घटना को रोकने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्रशासन, पुलिस, सबको जो है उनके खिलाफ बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। नीलम जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर रंजीत जी ने काम किया, और अभी हमें पता चला है, कुछ साथियों ने बताया कि उन्होंने भी आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दी है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर नीलम ने मेरे बाल पकड़े या मुझ पर मतलब हमला करने का प्रयास किया, तब मैंने उनको थप्पड़ मारा है। क्या ये घटना सही है या सिर्फ खाली वो अपने बचाव के लिए? सिर्फ अपने बचाव के लिए है। अगर ऐसा था तो जिस तरह से मैं कंप्लेन दर्ज की, उनकी कंप्लेन उस समय क्यों नहीं आई, नंबर 1।
नंबर 2, पुलिस के सामने जो टीचर मौजूद थे उन टीचरों ने इस चीज़ को कबूल किया कि हाथ किसने छोड़ा था और नीलम वहाँ बैठी हुई थी, वो पुलिस के सामने उन्होंने कबूल कर लिया है, सभी टीचर्स ने लगभग। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से